रेत में इससे पहले आपने देखा? पता नहीं समर ने तेरे साथ इतने साल कैसे निकाल दिए। तुझ जैसी बीवी तो कोई सपने में भी पसंद नहीं करेगा। मैं फिर से माँ बनना चाहती हूँ। आपके हस्बैंड मुझे बेहोशी की हालत में मिले। उनका एक्सीडेंट हो गया है। शिकज, टूटता क्यों नहीं? मुन्ना, मुन्ना, जिया शिकज बेहोश हो गया है। He's not responding at all. जिया मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? क्या हुआ? किसका फोन है? हेलो, जिया। जिया, फोन। शिखर। हेलो, हाँ शेखर, मैं पहुंच रही हूँ। अच्छा, तुमने हॉस्पिटल का नाम क्या बताया? ब्लू बर्ड्स। मैं अभी आती हूँ। देखो कुछ नहीं होगा शिखर को, मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ, क्या हुआ शिखर को? माँ, वो शिखर अचानक बेहोश हो गया। शिखर उसे हॉस्पिटल ले गया है। मैं भी जा रही हूँ। और शोम? अच्छा, तू शिखर के पास चली जाना, मैं शोम के पास चली जाती हूँ। हाँ, एड्रेस है मेरे पास, मैं जाती हूँ। माँ, तुम शोम से मिलते ही मुझे फोन करना। हाँ हाँ, करती हूँ। चलो। जिया, जिया। I'm so glad आपको होश आ गया। लगता है जिया जी आपके लिए बहुत अजीज है। बेहोशी की हालत में इंसान उसी का नाम लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता हो या फिर जिससे ढेर सारी उम्मीदें हो। और आप तो बार बार उन्हीं का नाम ले रहे थे। क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? मैंने आपको किडनैप नहीं किया है। आई एम डॉक्टर दाक्षी भारद्वाज। आप सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बेहोश पड़े थे और यहाँ सबसे पास मेरा ही घर है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई। वैसे तो मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, राइट? थैंक्स डॉक्टर। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं आई, वरना आपने तो अपना बंदोबस्त कर ही लिया था। आपका इलाज है आराम, सिर्फ आराम। इसलिए प्लीज बहुत ज्यादा आराम कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने आपके सेल फोन से उनका नंबर लेकर उनको इन्फॉर्म कर दिया है। आपकी जिया को वो बस आते ही होंगे। 1 घंटा हो गया मुझे उन्हें फोन कर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। आप ड्राइव करते वक्त क्या सोच रहे थे? मेरा मतलब है, इस उम्र में आपका बीपी इतना हाई है। यू आर यंग मैन, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई नहीं होना चाहिए। और टेंशन में तो आपको गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप डॉक्टर नहीं टीचर हो। बच्चों को सड़क के किनारे पे चलना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए। वैसे what do you do, Mr. शोम पुंडीर। आई एम अ famous lawyer? आप मुझे जानती हैं? Well, आपकी आवाज सुनकर तो आप बहुत ही रूड और खड़ूस लग रहे थे। जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने आपको अपने केस के सिलसिले में फोन किया था, लेकिन आपने बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। अब आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। तब भी आप कुछ टेंशन में लग रहे थे और उसके इमीडिएटली बाद मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया। आप क्या सोचकर गाड़ी चला रहे थे मिस्टर पुंदीर? आप तो बिल्कुल वकीलों की तरह बात की एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच जाती हैं। लगता है वो आ गई।
डॉक्टर दाक्षी। जी क्षोम। जी अंदर। क्षोम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। जिया नहीं आई? शेखर, डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? कुछ टेस्ट करवा रहे होंगे। टेस्ट? कैसे टेस्ट? रिलैक्स जिया, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। पता नहीं शोम कैसा है, माँ ने भी अभी तक फोन नहीं किया। नॉट रीचेबल। डॉक्टर दाक्षी को फोन करके देखती हूँ। हेलो डॉक्टर दाक्षी। यस। डॉक्टर दाक्षी, मैं जिया बोल रही हूँ। ओह हाय जिया। क्या मैं शोम से बात कर सकती हूँ? मिस्टर पुनीर तो अभी अपनी मॉम के साथ कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए। चले गए? लेकिन वो अभी हैं कैसे? हाँ अब तो ठीक है, काफी स्ट्रेस में थे, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है, उनका ख्याल रखिएगा। बाय द वे वो बेहोशी में भी आप ही का नाम ले रहे थे। एनीवे, आराम ही उनका इलाज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके जी। डॉक्टर, शिखज कैसा है? बच्चे को तो हाई फीवर है, इसीलिए वो बेहोश हो गया है। हमें उसका ब्लड और यूरिन का सैंपल लेना होगा, तभी बताया जा सकेगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। देखिए डॉक्टर, आपको जो टेस्ट करवाने हैं ना आप करवा लीजिए, लेकिन शिखज जल्दी ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए आपका बच्चा काफी कमजोर है, उसकी इतनी वीकनेस नॉर्मल नहीं है। फाइनली सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और वैसे भी हम आपके बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। शोम, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ शोम, तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जरा सा चक्कर आ गया था, नथिंग एल्स। पेड़ से गाड़ी टकरा गई थी और बेहोश हो गया था ये। शोम, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं। जिया, तुम्हें घर जाना चाहिए। डॉक्टर, शिखज कैसा है? अभी तक तो ठीक था, अचानक। देखिए मैं आपके वाइफ से यही कह रहा था कि हम आपके बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं और कल 2-4 टेस्ट भी हमें लेने होंगे। हाँ तो ठीक है ना, बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि शिखज ठीक हो जाए। शोम, मैं शिखज को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसकी देखभाल करने के लिए। क्या मैं? नहीं जिया, कल सुबह कुछ टेस्ट करवाने हैं, सो आई विल स्टे। तुम घर जाओ। शेखर, मैं भी शिखज के साथ रहना चाहती हूँ। नहीं जिया, इस वक्त तुम्हारी जरूरत तुम्हारे घर में है। यहाँ शिखज की देखभाल के लिए तो इतने सारे लोग हैं। शोम की देखभाल के लिए तुम्हारे अलावा कौन है? हाँ जी, तुम शिखज की चिंता मत करो, हम लोग हैं ना उसकी देखभाल के लिए। तुम शोम के साथ घर जाओ। हाँ जिया, अब ज्यादा सोचो मत, शोम को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। जाओ। जिया, संभालो अपने आप को, तुम चिंता मत करो, शिखज ठीक हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा। माँ, माँ, माँ इतना सुस्त क्यों लग रहा है? डॉक्टर ने अभी भी इंजेक्शन दिया है ना, उसे आराम मिल रहा होगा, लगता है अभी सो जाएगा। तुम चिंता मत करना। हम नहीं माँ, माँ इसका बदन गर्म है, माँ इसको बुखार है शायद। इसे तो वाकई में बुखार है, जल्दी से नर्स को बुला के ले आओ। नर्स, नर्स, नर्स। शिखर! जिया क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? शो, शेखर का फोन आया था। नहीं। तो तुम फोन करके पूछ लो ना। जिया जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है और शिखर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, जरूर मेरे बेटे को किसी की पूरी नजर लगी होगी। शुभ बता, डॉक्टर ने क्या कहा है? उसके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो जिया इसमें गलत क्या है? डायग्नोसिस के लिए तो टेस्ट करने ही पड़ते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने साथ में ये भी कहा है कि इतने छोटे बच्चे में ये सिम्टम्स दिखाई देना अच्छी बात नहीं है। शुभ, जरूर कोई सीरियस बात होगी। क्या हो सकता है? शुभ, क्या हो सकता है? कहीं शिखर को कुछ होगा तो नहीं ना? शोम, अगर शिखर को कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। शोम, तुम शिखर को बचा लो, शिखर को बचा लो। शोम, जिया उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ जिया, सुबह होते ही हम उसे देखने जाएंगे, लेकिन अभी तो रात है। चलो सो जा। देखो शिखर बिल्कुल ठीक है, वो भी सो रहा होगा। जरूर शिखर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी। हे भगवान। हेलो, डॉक्टर दाक्षी बोल रही हूँ। जिया, आई एम रियली सॉरी फॉर कॉलिंग यू अप सो लेट। एक्चुअली मैं मिस्टर पुंदीर को एक बात बताना भूल गई। जिया, इन केस ही डेवलप्स अ हेडेक और अ नॉसिएटिंग फीलिंग, इट कुड बी अ मैटर ऑफ वरी। तो अगर ऐसा कुछ हो, लेट मी नो, ओके? और हाँ, सोने से पहले उन्हें अपने पेन किलर देना मत भूलना। ऑलराइट? जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। और हाँ, तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था दैट ही नीड्स कंप्लीट रेस्ट। जी, टेक केयर, बाय। बाय। क्यों, तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं जिया, तुम्हारा शोम फौलाद का बना है। आई एम सॉरी शोम, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। वो दरअसल शिखर इतना छोटा बच्चा है कि अपनी जुबान से कुछ कह भी नहीं पाता। तुमने देखा ना उसकी हालत कैसे हो गई है, उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही है, मुझे उसके सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। शोम, प्लीज मुझे माफ कर देना।
हे रिलैक्स, ये क्या बोले जा रही हो तुम? देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम फाइन। और वैसे भी शिकज को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं समझती हूँ शोम, लेकिन इस वक्त तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। जिया, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। हेलो। जिया। हाँ बोलो शेखर, अब कैसा है शिखज? जिया, डॉक्टर्स आज शिकज को टेस्ट के लिए ले जा रहे हैं। क्या तुम आ सकती हो? हाँ शेखर, मैं पहुंच जाऊंगी। प्लीज। वैसे तो माँ भी यहाँ पर है, आज पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर तुम आ जाती। डोंट वरी शेखर, मैं बस पहुंच रही हूँ। हाँ शोम, पेड़ से गाड़ी टकरा गई थी और बेहोश हो गया था ये। तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था that he needs complete rest. डॉक्टर ने शोम को आराम करने के लिए कहा। बेहतर यही होगा कि वो आराम करे। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और जूस रख के जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, सो प्लीज टेक रेस्ट। जब तुम सोकर उठोगे तब तक मैं शिखज के पास रहूंगी। जिया, ये जिया ने मेरे लिए नोट क्यों छोड़ा? वो मुझे जगा भी तो सकती थी। मैं भी जाता शिखज को देखने के लिए। Why is she being so formal? कहीं वो ये तो नहीं सोच रही थी कि मेरा वहां जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका? कहीं वो ये तो नहीं चाहती थी कि मैं वहां ना जाऊं? बच्चे के आने के बाद जिया कितनी बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स थी वो रही नहीं? शिखज, अब और टेस्ट करेंगे तब जाके पता चलेगा क्या हुआ है शिखर। भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं हम? ये कैसा इंसाफ है भगवान का। इतनी मुश्किलों से हमें पोता मिला था हमारा, उसे ठीक से देख भी नहीं पाए थे हम लोग कि कितनी मुसीबतें आ गई उसके ऊपर। पता नहीं उसे किन किन तकलीफों से गुजरना पड़ेगा ये टेस्ट करते वक्त। न जाने कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो। इस नन्ही सी जान की रक्षा करना भगवान। जी हाँ बेटा, उसके इलाज के लिए तो उसे अंदर ले गए हैं ना डॉक्टर? माँ, मेरे शिखर को किसकी नजर लगी माँ? अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी माँ। जी एक माँ का दिल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा जिंदगी में ऐसा वक्त आता है
जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, सब्र से काम ले। वहाँ मेरा शिकन ठीक तो हो जाएगा ना। जिया, शेखर, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ जिया हाँ, हमारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सबकी दुआएं उसके साथ हैं।